बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट एंड वेलकम इन कॉलेज फिज़िक्स। आज हम चैप्टर 8 के जो रिमेनिंग पोर्शन है उसको डिस्कस करते हैं और उसमें हमने जिस टॉपिक का सिलेक्शन किया है वो है हमारे पास स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव और डांसिंग वेव इन ए क्लोज अर्गन पाइप और इन ओपन अर्गन पाइप। सो पहले हम इस टॉपिक का थोड़ा सा क्विक रिव्यू करते हैं और फिर उसी रिव्यू के बेस पर एमसीक्यूज़ को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टैंडिंग वेव क्या होता है? व्हेन टू हार्मोनिक वेव ऑफ इक्वल फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड ट्रेवलिंग थ्रू ए मीडियम से स्ट्रिंग इन अपोजिट डायरेक्शन सुपर इम्पोज ईच अदर वी ऑब्टेन ए स्टेशनरी वेव। स्टैंडिंग वेव इन ए स्ट्रिंग, यहाँ पर देखिए हमारे पास दो सपोर्ट है और इसमें हमने एक स्ट्रिंग को टाइट किया है, बांधा हुआ है इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर। अगर इस स्ट्रिंग को हम मिडल से प्लग करें, डिस्टर्ब करें, तो इसमें इस किस्म के लूप्स और वेव पैदा होंगे। इस वेव को हम कहते हैं स्टेशनरी वेव। और ये वेव जो है ये इस मीन पोजीशन के अप डाउन फ्लक्चुएशन करते हैं। अब याद रखिए इस स्टेशनरी वेव में 2 पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है। एक ये वाला एन और एन, इस पॉइंट को हम बोलते हैं नोड और इस पर जो एम्पलीट्यूड होता है वो होता है 0। और एक होता है एंटी नोड जिस पर हमारे पास एम्पलीट्यूड होता है मैक्सिमम। सो दिस इज़ ए सिंगल लूप विच हैविंग 2 नोड्स एंड 1 एंटी नोड्स। अब इस स्ट्रिंग की जो लेंथ है, इस लेंथ को हम वेवलेंथ के साथ किस तरह कनेक्ट करेंगे? तो याद रखिए जब भी हमारे पास इस तरह का कोई भी लूप बनता हो तो उस लूप की जो वेवलेंथ है उसकी और स्ट्रिंग की जो लेंथ है उसके दरमियान रिलेशन क्या होता है? वो होता है दिस वन, लेंथ इक्वल टू वेवलेंथ डिवाइड बाई 2 इन सिंगल लूप। याद रखिए इस लेंथ और वेवलेंथ के दरमियान एक जनरल रिलेशन है, उसको हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर स्ट्रिंग में जो वेव पैदा हुई इसकी फ्रीक्वेंसी भी होगी अपनी, और वो फ्रीक्वेंसी क्या होती है इसकी? एफ इक्वल टू वी ओवर लेमडा 1 ओवर लेमडा एज इट इज़ एंड वी इक्वल टू टी डिवाइड बाई एम अंडर द रूट। एंड दिस इज द वेलोसिटी फार्मूला of a wave in a string where m is known as linear mass density, mass per unit length. Similarly अगर लेमडा की जगह हम लेंथ का एक्सप्रेशन पुट करें, मीन्स लेमडा को लेंथ में एक्सप्रेस करें, तो हम ये इक्वेशन ऑब्टेन करेंगे। एफ इक्वल टू 1 ओवर लेमडा, सॉरी दिस इज वी ओवर लेमडा इक्वल टू 1 ओवर 2l t डिवाइड बाई m अंडर द रूट। हेयर इन ए सिंगल लूप वेवलेंथ इक्वल टू डबल ऑफ द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। सो लेमडा की जगह हमने 12 को रिप्लेस किया। सो दिस इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ए वायर which fluctuate between 2 points in a single loop. Remember, in general, if the string is plucked at length 1 over 2n, then it vibrates in n segment and we have n frequency. क्या मतलब? मिसाल के तौर पर इसको देखिए, हमारे पास लेंथ है, इसको हमने यहाँ पर इनकी जगह हमने पुट किया 1, सो मीन्स दिस टर्म बिकम 1 over 2। सो इसका मतलब ये है अगर हम एक स्ट्रिंग को इसके लेंथ का हाफ से डिस्टर्ब करें, मीन यहाँ से डिस्टर्ब करें, तो इसमें हमारे पास एक लूप पैदा होगा, मीन्स n इक्वल टू 1। अब अगर n की जगह हम 2 को पुट करें, सो इट बिकम 1 over 4। सो इट मीन्स इफ वी डिस्टर्ब द स्ट्रिंग फ्रॉम द लेंथ ऑफ 1 over 4 टू द ओरिजिनल लेंथ, देन वी obtain 2 लूप एज दिस वन। मिसाल के तौर पर हमारे पास स्ट्रिंग है और हमें इंटरेस्टेड है कि इस स्ट्रिंग में 2 लूप को प्रोड्यूस करें, तो यहाँ पर इनकी जगह को 2 पुट करेंगे। सो अब अगर इस स्ट्रिंग को हम 1 over 4 से प्लग करें तो इसमें हमारे पास 2 लूप पैदा होंगे, करेक्ट। और इस 2 लूप की फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या होगी? ये इफ 2 इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 2l t बाई m अंडर द रूट। अब अगर हम इंटरेस्टेड है कि इस वायर में 3 लूप को पैदा करें, 3 लूप को प्रोड्यूस करें, तो उसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या होगी? एफ 3 इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 2l t ओवर m अंडर द रूट। तो अगर हम 3 लूप में इंटरेस्टेड है
तो हम इस स्ट्रिंग को किस पॉइंट से प्लग करेंगे, किस पॉइंट से डिस्टर्ब करेंगे। तो इस इक्वेशन में हम इनकी जगह 3 को पुट करेंगे, सो इट बिकम 1/6। तो इसका मतलब ये अगर हम इस लेंथ को 6 हिस्सों में डिवाइड करें और 1/6 से इसको प्लग करें तो इसमें हमारे पास 3 लूप पैदा होंगे और इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी, इफ 3 = 3 डिवाइड बाई 12 Tm√। अब अगर हमें इंटरेस्टेड है कि इस लूप में हम 8 लूप पैदा करें, इस स्ट्रिंग में हम 8 लूप पैदा करें, तो n = 8, तो इनकी जगह हम 8 को पुट करेंगे, सो दिस बिकम 1/16। अब अगर इस लेंथ को हम 16 पार्ट में डिवाइड करें और हम उसको 1/16 से डिस्टर्ब करें तो इसमें हमारे पास 8 लूप क्रिएट होंगे और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इफ 8 डिवाइड बाई 12 Tm√। सिमिलरली अगर हम nth लूप में इंटरेस्टेड है तो इनकी जगह n ही रखेंगे और फ्रीक्वेंसी इनकी जगह n ही को छोड़ेंगे। सो दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ nth लूप इक्वल टू n डिवाइड बाई 12 Tm√। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, अगर n को हम कॉमन ले लें तो 1/12 T/m किसके बराबर होता है, f1 के। सो इट मीन्स द nth हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी इक्वल टू n मल्टीपल ऑफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। Note, all even and odd harmonic are present and ratio of harmonic are 1, 2, 3 and so on। इसमें देखिए n हमारे पास एक नेचुरल नंबर है, इसकी कीमत क्या है, n = 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। सो इसका मतलब ये है कि हम स्ट्रिंग में 1f1 फ्रीक्वेंसी भी क्रिएट कर सकते हैं, 2f1 फ्रीक्वेंसी भी क्रिएट कर सकते हैं, इनकी जगह वैल्यू को पुट करते जाए, 3f1 फ्रीक्वेंसी भी क्रिएट कर सकते हैं एंड सो ऑन। अब अगर हम इस दोनों का रेशो ले लें, सो वी ऑब्टेन 1:2। अगर इसका रेशो ले लें, सो वी ऑब्टेन 2:3। सो इट मीन्स all even and odd harmonic are present and ratio of harmonic are 1, 2, 3 and so on। Now ratio of overtones, तो ओवरटोन क्या होता है, इस f1 को हटाकर बाकी जितनी भी फ्रीक्वेंसी बन जाती है उसको हम बोलते हैं ओवरटोन्स। तो ओवरटोन की रेशो क्या होगी, 2:3:4 एंड सो ऑन, करेक्ट। एंड जनरल फार्मूला फॉर वेवलेंथ, अगर हमारे पास कोई भी स्ट्रिंग हो और हमें कहा जाए कि इसमें 5 लूप मौजूद है तो इसकी वेवलेंथ क्या होगी, अगर लेंथ गिवन हो तो यहाँ पर l की जगह l को रहने देंगे और n की जगह हम पुट करेंगे 5। सो इट मीन दिस इज द जनरल फार्मूला ऑफ वेवलेंथ प्रोड्यूस इन ए स्ट्रिंग। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास इस तरह का कोई MCQs आ जाए कि हमारे पास कोई भी एक स्ट्रिंग है, उसकी लेंथ है सपोज 100 मीटर मिसाल के तौर पर, और इसमें हमारे पास कितनी लूप पैदा होते हैं, मिसाल के तौर पर 50 लूप क्रिएट होते हैं, तो आप लोगों ने मालूम करना है कि इसकी वेवलेंथ क्या होगी। तो लैम्डा इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइड बाई 50। सो इफ़ वी सिंप्लीफाई दिस वी obtain 4 मीटर। सो दिस इज द वेवलेंथ produced in a string which consists on 50 loops and length of the string is 100 meters. So this is the general formula of wavelength produced in a string. Similarly, number of node equal to number of empty node plus 1। अब याद रखिए हमारे पास कोई भी मिसाल के तौर पर इस तरह कोई स्ट्रक्चर हो जिसमें हमें नंबर ऑफ नोड गिवन हो और हमें मालूम करना हो एंटी नोड, तो हम एक ट्रिक को यूज़ करेंगे ये वाला। या अगर हमें एंटी नोड मालूम हो और हम नोड में इंटरेस्टेड हो तो हम वो ट्रिक इक्वेशन को यूज़ करेंगे। तो याद रखिए इन ए स्ट्रिंग नंबर ऑफ नोड मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ एंटी नोड प्लस 1। तो अब यहाँ पर देखिए हमारे पास नंबर ऑफ एंटी नोड कितने हैं, 1, 2, 3, 4। तो हम यहाँ पुट करेंगे 4 और इसके साथ 1 को ऐड करेंगे, सो वी ऑब्टेन 5। सो इट मीन्स इट कंसिस्ट ऑन 5 नोड्स। यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब अगर मिसाल के तौर पर हमारे पास इस तरह कोई MCQs हो कि हमारे पास एक स्ट्रिंग है और उसमें हमारे पास 99 नोड मौजूद है और आप लोगों ने मालूम करना है कि इसमें कितने एंटी नोड होंगे, तो वेरी सिंपल रिलेशन, द नंबर ऑफ नोड विच इज़ 99 मस्ट बी इक्वल टू एंटी नोड प्लस 1 या एंटी नोड इक्वल टू 98। सो दिस इज द जनरल रिलेशन बिटवीन number of node and number of empty node, means the number of node equal to number of empty node plus 1 or simple number of empty node equal to number of node minus 1।
Similarly, the distance between two consecutive node or anti node is equal to lambda by 2। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास नोड है और ये भी नोड है, इनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो बराबर होता है लैम्डा बाई 2 के। किस तरह? मिसाल के तौर पर इसको देके तो ये हमारे पास एक नोड है और ये भी नोड है और ये भी हमारे पास नोड है। तो दिस इज़ द होल वन वेवलेंथ एंड हाफ ऑफ द वेवलेंथ दिस वन कंसिस्ट ऑन टू नोड दिस वन। सो the distance between two node consecutive node or anti node equal to lambda by 2। यहाँ पर देखिए इस नोड और इसके दरमियान कितना डिस्टेंस है, वेवलेंथ का हाफ। तो ये डिस्टेंस कितना रहेगा, नोड एंटी नोड, इसको हम अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, सो लैम्डा बाई 4। सो द डिस्टेंस बिटवीन consecutive node and anti node is lambda by 4 and distance between node and node or anti node and anti node is lambda by 2। नाउ जनरल इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव, ये जो हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है लेकिन मैंने वैसे ही लिखा है। हमारे पास जो स्टैंडिंग वेव है उसकी इक्वेशन है y इक्वल टू a साइन इज ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन kx साइन ओमेगा t। k इज ए वेव वेक्टर विच इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइड बाई लेम्डा, x is a displacement, omega is angular frequency and so on। Similarly, this is also the standing wave equation, this is the standing wave equation, this is the standing wave equation and this is the standing wave equation, and these are the general equation of standing wave। Remember, when particles are at their mean position, kinetic energy is maxima while elastic potential energy is minima। When particle at their extreme position, kinetic energy इज़ मिनिमा वाइल इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज़ मैक्सिमा। यहाँ पर देखिए हमारे पास एक स्ट्रिंग है और ये स्ट्रिंग, इसको हमने डिस्टर्ब किया तो ये अप डाउन मोशन स्टार्ट करेगा। अब इसकी मीन पोजीशन ये है, ये इसकी मीन पोजीशन है और ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है, करेक्ट। तो ये जब भी ऑसिलेशन करेगा तो इस मीन पोजीशन से मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के साथ अप डाउन होता जाएगा। लेकिन याद रखिए इस पॉइंट पर ये रेस्ट में आएगा, ये स्ट्रिंग रेस्ट में आएगा, तो इस पॉइंट पर इसकी काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो होगी और पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर कितनी होगी, मैक्सिमा। सो एट दिस पॉइंट पोटेंशियल एनर्जी इज़ मैक्सिमा एंड एट दिस पॉइंट काइनेटिक एनर्जी इज़ मैक्सिमा। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास स्टैंडिंग वेव इन ए क्लोज आर्गन पाइप। Argon pipe are the musical instrument which are used for producing musical sound by blowing air into the pipe। Longitudinal stationary wave are formed on account of superposition of incident and reflected longitudinal wave। ये हमारे पास आर्गन पाइप है, क्लोज आर्गन पाइप। इसका एक पोर्शन हमारे पास ये बॉटम वाला क्लोज है और सरफेस वाला हमारे पास जो है ओपन है। सो ऑल दीज आर क्लोज आर्गन पाइप। अब मिसाल के तौर पर इसमें हम किसी एयर को ब्लो करें तो ये इस तरह आएगा और ऊपर की तरफ चला जाएगा, करेक्ट। तो यहाँ पर जितनी वेवलेंथ बनेगी वो हमारे पास क्या होगी, इससे पहले हमने डिस्कस किया, हमारे पास है एंटी नोड, ये हमारे पास है नोड। सो दिस लेंथ ऑफ दिस आर्गन पाइप इज़ इक्वल टू लैम्डा बाई 4। अब इस आर्गन पाइप में या क्लोज आर्गन पाइप में ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि वेव या स्टेशनरी वेव इस तरह बन जाए। तो दिस नोड एंड दिस नोड डिस्टेंस इज़ नोन एज लैम्डा बाई 2 एंड दिस नोड एंड दिस एंटी नोड डिस्टेंस इज़ नोन एज लैम्डा बाई 4। तो अगर दोनों को हम ऐड करें सो द लेंथ ऑफ द आर्गन पाइप मस्ट बी इक्वल टू 3 लैम्डा बाई 4। सिमिलरली इस तरह भी हमारे पास इसमें पॉसिबल है कि स्टेशनरी वेव इस तरह क्रिएट हो जाए। तो हमारे पास यहाँ पर नोड 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 एंटी नोड, अब इसको हम वेवलेंथ में किस तरह एक्सप्रेस करेंगे। सो दिस एंड दिस नोड फ्रॉम दिस पॉइंट to this point this is known as lambda by 2, from this point to this point is lambda by 2, but from this point to this point is lambda by 4। अगर हम तीनों को ऐड करें so we obtain the length of the loop equal to 5 lambda by 4। Now fundamental frequency produced in a closed argon pipe, the fundamental frequency expression is this one, f1 equal to v divided by 4l, where v is the speed of sound and l is the length of the argon pipe। Similarly, second harmonic is equal to f2 equal to 3f1, 3 multiple v divided by 4l। Similarly, third harmonic 5f1 and so on। यहाँ पर अगर हम देखें तो even नंबर हमारे पास इसमें एब्सेंट है। So the nth harmonic frequency equal to 2n minus 1 f1, correct। This is the general formula of nth harmonic frequency where n equal to 1 2 3 4 and so on। और अगर फ्रिक्वेंसी को हम वेलोसिटी और लेंथ में एक्सप्रेस करें so 2n minus 1 multiple v divided by 4l। So this is the nth harmonic frequency of closed argon pipe। The maximum possible wavelength is 4l। यहाँ पर देखिए हमारे पास
ये वेवलेंथ और लेंथ की दरमियानी रिलेशन क्या है, 4L इक्वल टू लेमडा। तो ये हमारे पास इसमें अर्गान पाइप में जिसमें हमारे पास 1 नोट हो और एंटी नोट हो, तो इसमें जितनी भी वेव बनेगी तो उसकी वेवलेंथ हमारे पास मैक्सिमम होगी। सो द मैक्सिमम पॉसिबल वेवलेंथ इज़ 4L and general formula of wavelength is lambda equal to 4L divided by 2n-1 where n equal to 1 2 3 and so on। अगर हमारे पास फर्स्ट हार्मोनिक हो मीन्स हाफ लेमडा हो, हाफ लूप हो, तो उसकी वेवलेंथ क्या होगी, 4L डिवाइड बाई 2n-1। अगर हमारे पास सेकंड हार्मोनिक में मीन्स 1 कंप्लीट लूप हो और एक हाफ हो, अगर हम यहाँ पर वेवलेंथ के पे इंटरेस्टेड है तो हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे, लेमडा इक्वल टू 4L डिवाइड बाई 2n-1। अगर हमारे पास 15 लूप मिसाल के तौर पर 15 हार्मोनिक हो मीन्स 14 हमारे पास कंप्लीट लूप हो और एक हाफ हो, और हमें इंटरेस्टेड हो कि इसमें इस पाइप में जिसमें 15 हार्मोनिक बनेंगी उसकी वेवलेंथ क्या होगी ईच वेव की, तो हम इस तरह मालूम करेंगे, लेमडा इक्वल टू 4L डिवाइड बाई 2 इंटू 15-1। सो दिस इज द रिलेशन ऑफ जनरल वेवलेंथ of wave produced, stationary wave produced in a closed organ pipe where n show n equal to 1 first harmonic, n equal to second harmonic, n equal to 3 fourth third harmonic and so on. Similarly, the general formula for frequency in closed organ pipe equal to 2n-1 multiple V by 4L. So this is general formula for closed organ pipe. Next, some important point 1 नोट क्या होता है, any musical sound produced by simple harmonic oscillation of the source is called note। टोन क्या होता है, every musical sound consists of a number of components of different frequency, every component is known as tone। फंडामेंटल नोट एंड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होता है, द नोट ऑफ लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी produced by an instrument is called fundamental note, the frequency of this note is called fundamental frequency। हार्मोनिक्स क्या होता है, द फ्रीक्वेंसी विच आर integral multiple of the fundamental frequency are known as harmonics। If n be the fundamental frequency, then the frequency n, 2n, 3n are termed as first, second, third harmonic। इसको अगर हम f से एक्सप्रेस करें तो अच्छा होगा, f1, 2f1, 3f1 and so on। So all these possible frequency which are integral multiple of fundamental frequency are known as harmonics। ओवरटोन क्या होता है, यहाँ पर इस 4 और 5 में एक पॉइंट डिफरेंट है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओवरटोन क्या होता है, द हार्मोनिक अदर देन द फर्स्ट फंडामेंटल नोट which are actually produced by the instrument are called overtones। The tone with frequency immediately higher than the fundamental frequency is defined as first overtone। क्या मतलब, मिसाल के तौर पर ये सारे हमारे पास हार्मोनिक है, अब अगर इस टर्म को हम देखें 2f1, 3f1, 4f1, 5f1, तो इस सारे को हम बोलते हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल से ज़्यादा है, इसको हम बोलते हैं ओवरटोन्स। सो ओवरटोन की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होती है। नेक्स्ट हमारे पास है पॉइंट 6, फर्स्ट ओवरटोन और सेकंड हार्मोनिक हैव सेम मीनिंग। क्या मतलब, मिसाल के तौर पर अगर आपसे पूछा जाए कि थर्ड ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी मालूम करेंगे, तो इसका मतलब ये है कि आपने फोर्थ हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी को मालूम करना है। मिसाल के तौर पर हमारे पास क्लोज ऑर्गन पाइप में कितनी फ्रीक्वेंसी पॉसिबल है, f1 पॉसिबल है, 3f1 पॉसिबल है, 5f1 पॉसिबल है, 7f1 पॉसिबल है। तो ये हमारे पास जो है ये थर्ड हार्मोनिक है, करेक्ट, ये हमारे पास थर्ड हार्मोनिक है, या इसको हम बोलते हैं सेकंड ओवरटोन, क्योंकि ओवरटोन जो है वो किससे स्टार्ट होएगा, इसके लिए 3f1, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी जो है फंडामेंटल से ज़्यादा है। ये हमारे पास सेकंड हार्मोनिक एंड फर्स्ट ओवरटोन, ये हमारे पास है थर्ड हार्मोनिक एंड सेकंड ओवरटोन, ये हमारे पास है फोर्थ हार्मोनिक एंड थर्ड ओवरटोन। सो फर्स्ट ओवरटोन और सेकंड हार्मोनिक हैव सेम मीनिंग, सेकंड ओवरटोन और थर्ड हार्मोनिक हैव सेम मीनिंग एंड सो ऑन। ऑक्टेव क्या होता है, द टोन हुज फ्रीक्वेंसी इज डबल द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज डिफाइंड एज ऑक्टेव। मिसाल के तौर पर हमारे पास कोई भी स्टेशनरी वेव है, उसकी फ्रीक्वेंसी है 100, अगर हम उसकी जगह पुट करें 200 मीन्स उसकी फ्रीक्वेंसी को डबल ले लें, तो उस डबल फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं ऑक्टेव। पॉइंट नंबर 7, इन क्लोज ऑर्गन पाइप ओनली
odd harmonic are present, so ratio of harmonic F1 F2 F3 equal to 1 3 5। क्योंकि हमें मालूम है कि इसमें इवन नंबर मिस है, तो हमारे पास F1 की फ्रीक्वेंसी क्या है, वो है F1, F2 की फ्रीक्वेंसी है 3F1। सो F1 को अगर हम F2 से डिवाइड करें सो वी ऑब्टेन 1:3। सिमिलरली F2 की फ्रीक्वेंसी हमारे पास 3F1, F3 की फ्रीक्वेंसी है 5F1। सो अगर इसको हम डिवाइड करें वी ऑब्टेन 3:5। सो इन क्लोज ऑर्गन पाइप ओनली ऑड हार्मोनिक आर प्रेजेंट and the ratio of this harmonic is 1 3 5 and so on। Remember nth overtone mean n plus 1 harmonic। अब इसको हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। मिसाल के तौर पर हमने 5 ओवरटोन को मालूम करना हो तो हमें मालूम करना होगा 5 + 1 6 हार्मोनिक को। एंड रेशो ऑफ ओवरटोन क्या होता है, क्योंकि हमें मालूम है ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वो फंडामेंटल से ज़्यादा होती है। मींस F2 F3 F4 एंड सो ऑन। F1 को हम रिजेक्ट करेंगे, एक्सक्लूड करेंगे, तो F2 F3 F4 सो ऑन इसको हम बोलते हैं ओवरटोन्स। क्योंकि इसमें हमारे पास F1 इन्वॉल्व नहीं है तो 1 एब्सेंट हो जाएगा। सो द रेशो ऑफ ओवरटोन इज 3 5 7 एंड सो ऑन। नेक्स्ट हमारे पास है ओपन ऑर्गन पाइप। सो ओपन ऑर्गन पाइप वो होता है जिसके दोनों साइड हमारे पास क्या हो, ओपन हो। यहाँ पर देखिए ओपन ऑर्गन पाइप है, ये भी ओपन ऑर्गन पाइप है। इसमें जो स्टैंडिंग वेव बनेगी उसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होगी। नोड एंड एंटी नोड मीन्स λ/4, नोड एंड एंटी नोड मीन्स λ/4। सो द लेंथ ऑफ दिस ओपन ऑर्गन पाइप इक्वल टू λ½ सिमिलरली अगर हमारे पास एक कंप्लीट लूप हो और 2 हाफ हो तो इसकी लेंथ क्या होगी, λ, क्योंकि दिस इज फ्रॉम A to N λ/4, फ्रॉम N to N λ/2, फ्रॉम N to A λ/4। तो इस सारे को हम ऐड करेंगे सो वी ऑब्टेन λ। सो L इक्वल टू λ2 एंड सिमिलरली L इक्वल टू 3λ2 एंड सो ऑन। एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस विल बी व्हाट, F1 इक्वल टू V बाई λ1। λ1 होता है हमारे पास क्या, 2L। सो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इन ओपन ऑर्गन पाइप इज V बाई 2L। Similarly, the second harmonic frequency is 2F1, the third harmonic frequency is 3F1, the fourth harmonic frequency is 4F1, the fifth harmonic frequency is 5F1 and so on। तो इसमें हमारे पास 2 भी है, 4 भी है, 6 भी है। So it means the open organ pipe consists on odd as well as on even harmonics। In open organ pipe all even and odd harmonic are present and ratio of harmonic is this one। सिमिलरली रेशो ऑफ ओवरटोन क्या होता है, तो अगेन इसको हम एक्सक्लूड करेंगे। सो द रेशो ऑफ द ओवरटोन हमारे पास क्या होगा, 2 3 5 एंड सो ऑन। सिमिलरली द मैक्सिमम पॉसिबल वेवलेंथ इज 2L। यहाँ पर हमारे पास मैक्सिमम पॉसिबल वेवलेंथ कितना था, 4L, यहाँ पर हमारे पास है 2L। एंड जनरल फार्मूला ऑफ वेवलेंथ विच प्रोड्यूस इन ए ओपन ऑर्गन पाइप इज दिस वन। अगर हमारे पास कोई भी ओपन ऑर्गन पाइप हो और हम इसमें nth हार्मोनिक की वेवलेंथ मालूम करना चाहते हैं तो 2L और इस n से डिवाइड करेंगे। सो दिस विल बी द फार्मूला ऑफ वेवलेंथ ऑफ स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस इन ए ओपन ऑर्गन पाइप। एंड द फ्रीक्वेंसी फार्मूला ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप इज Fn इक्वल टू n मल्टीप्लाइड बाई V डिवाइड बाई 2L वेयर n इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन। नेक्स्ट हमारे पास है वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स, एंड करेक्शन क्या होता है। तो याद रखिए, ड्यू टू फाइनाइट मोमेंटम ऑफ एयर मॉलिक्यूल इन ऑर्गन पाइप रिफ्लेक्शन टेक प्लेस नॉट एग्जैक्टली एट ओपन एंड बट समवट अबव इट। हेंस एंटीनोड इज नॉट फॉर्म एग्जैक्टली एट द ओपन एंड, रेदर इट इज फॉर्म एट ए लिटिल डिस्टेंस अवे फ्रॉम ओपन एंड आउटसाइड इट। The distance of antinode from the open end is known as end correction, denoted by E. It is given by E equal to 0.6 r, where r equal to radius of the pipe. Remember, effect length in open organ pipe is L dash equal to L plus 2E। अगर हमारे पास ओपन ऑर्गन पाइप हो और हम उसमें एंड करेक्शन वाले टर्म को काउंट करें तो उसकी पाइप की एक्चुअल लेंथ क्या होगी, एक्चुअल लेंथ इक्वल टू उस ऑर्गन पाइप की लेंथ क्या होगी, एक्चुअल लेंथ प्लस 2E, क्योंकि इस साइड से एंड करेक्शन एक ये है और इस साइड से एंड करेक्शन ये है, तो इसके साथ हम 2E को पुट करेंगे। सो द लेंथ ऑफ द ऑर्गन पाइप इन केस ऑफ स्टेशनरी वेव इज व्हाट, एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाइप प्लस 2E। 2E मीन्स 2 मल्टीपल ऑफ एंड करेक्शन। एंड फॉर क्लोज ऑर्गन पाइप लेंथ ऑफ ऑर्गन पाइप इक्वल टू एक्चुअल लेंथ मल्टीप्लाइड प्लस E, क्योंकि क्लोज ऑर्गन पाइप में हमारे पास E जो है वो ये है,
इस बॉटम वाले पोर्शन का ई नहीं होता क्योंकि यहाँ पर एयर नहीं है। सो याद रखिए दिस इज़ द लेंथ फार्मूला फॉर क्लोज ऑर्गन पाइप एंड दिस इज़ द लेंथ फार्मूला फॉर ओपन ऑर्गन पाइप। रिमेंबर वेवलेंथ ऑफ एन मोड ऑफ वाइब्रेशन इन क्लोज ऑर्गन पाइप, इसको तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। इन क्लोज ऑर्गन पाइप द वेवलेंथ ऑफ एन हार्मोनिक इक्वल टू 4L डिवाइड बाई 2n-1। In case of open organ pipe, the length of wavelength equal of n harmonic lambda n equal to 2L divided by n. नेक्स्ट, अगर हमारे पास कोई भी अर्गान पाइप हो और उसमें डिफरेंट डेंसिटी वाले मटेरियल हो, मीन हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, और हम वहाँ पर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी में इंटरेस्टेड है, तो हम फ्रीक्वेंसी को डेंसिटी या मॉलिक्यूलर मास में किस तरह एक्सप्रेस करेंगे। सो फॉर स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस इन ओपन अर्गान पाइप, frequency of nth mode of vibration is given by this one. This is the open organ pipe expression पर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पर एन हार्मोनिक। सो अगर वी की जगह हम पुट करें गेमा पी ओवर रो बाय यूजिंग लेप्लास करेक्शन, मीन्स इस फ्रीक्वेंसी को हमने एक्सप्रेस करना है डेंसिटी और मॉलिक्यूलर मास में of gases which present in the organ pipe. So n divided by 2L, this is the length of the organ pipe, gamma phi डिवाइड बाय रो, और हमारे पास वो गैस की प्रेशर है जो अर्गान पाइप में मौजूद है, और रो हमारे पास क्या है, वो गैस की डेंसिटी है जो किसी भी पाइप में मौजूद है। सो दिस इज द फंडामेंटल और एन हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन अर्गान पाइप इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, एंड दिस इज द एन हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी इन टर्म ऑफ मॉलिक्यूलर मास एंड टेम्परेचर। इसी तरह इसको हम क्लोज अर्गान पाइप के लिए भी ले सकते हैं। वहाँ पर सिंपल n और 2L into V है, तो वहाँ पर हम पुट करेंगे पर क्लोज अर्गान पाइप NV डिवाइड बाई 4L। सो दिस इज द nth harmonic frequency for open organ pipe in term of density, and this is for in terms of temperature. In this case, odd and even harmonic are produced. In case of open organ pipe, odd and even both are produced, but in case of closed organ pipe, only odd produced. तो याद रखिए जिस पाइप में फ्रीक्वेंसी के दरमियान डिस्टेंस या रेशो फ्रीक्वेंसी डिफरेंस कम से कम हो, तो वो फ्रीक्वेंसी जो है वो हमारे कानों को स्वीट लगेगी। मीन्स अगर हम क्लोज अर्गान पाइप की फ्रीक्वेंसी को देखें, सपोज वो हमारे पास है F1, 3F1, 5F1 एंड सो ऑन, लेकिन ओपन अर्गान की जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो है F1, 2F1, 3F1 एंड सो ऑन। अगर इस डिफरेंस को देखें तो यहाँ पर F1, 3F1 के दरमियान डिफरेंस है 2, यहाँ पर भी डिफरेंस है 2, लेकिन यहाँ पर ओपन में डिफरेंस है 1। तो याद रखिए जिस कंसेक्यूटिव फ्रीक्वेंसी के दरमियान डिफरेंस कम होगी तो वही साउंड जो है हमारे कानों को अच्छी लगेगी। सो द ओपन अर्गान पाइप साउंड हमारे कानों को अच्छी लगेगी देन द क्लोज अर्गान पाइप। नव इसी रिव्यू के बेस पर MCQs को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सो आइए अब MCQs को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास जो MCQs है वो MCQs है हमारे पास 8.51, क्योंकि इससे पहले 50 MCQs को हमने ऑलरेडी करवाया है। सो हमारे पास जो MCQs है वो है MCQ नंबर 8.51। स्टेटमेंट कुछ इस तरह है, ए स्ट्रिंग फिक्स एट बोथ द एंड्स इज वाइब्रेट इन 2 सेगमेंट मीन्स 2 लूप, द वेवलेंथ ऑफ द करस्पॉन्डिंग वेव विल बी व्हाट। हमारे पास एक स्ट्रिंग है, इसमें हमारे पास जितनी भी वेव प्रोड्यूस होंगी उसकी वेवलेंथ क्या होगी। तो हमें मालूम है द रिलेशन बिटवीन लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एंड वेवलेंथ इज व्हाट, n इक्वल टू n lambda by 2। तो हियर n इक्वल टू 2, सो n इक्वल टू lambda। इसको रिलेशन को हमने ऑलरेडी क्विक रिव्यू में डिस्कस किया है। दिस इज द रिलेशन बिटवीन नंबर ऑफ लूप, वेवलेंथ एंड लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। सो n इक्वल टू lambda, सो द करेक्ट ऑप्शन इज B। MCQ number 8.52, in a resonance column experiment, the first resonance is obtained when the level of the water in the tube is 20 cm from the open end. Resonance will also be obtained when the water level is at a distance of what, 40 cm from the open end, 60 cm from the open end, 80 cm from the open end,
या 90 सेंटीमीटर फ्रॉम द ओपन एंड। तो ये हमारे पास एक क्लोज अर्गान पाइप है। यहाँ पर इसकी जो लेंथ है वो हमारे पास है 20 सेंटीमीटर। अगर हम यहाँ पर एक एयर को ब्लो करें तो यहाँ पर हमारे पास एक साउंड पैदा होगा, प्रोड्यूस होगा, और इसकी लेंथ हमारे पास कितनी है 20 सेंटीमीटर है। अब अगर इस वाटर के लेवल को हम डिक्रीज़ करता जाए नीचे की तरफ, इसको लेवल डिक्रीज़ करता जाए, मींस वाटर के लेवल को डिक्रीज़ करें तो एयर की जो लेंथ है वो हमारे पास इंक्रीज़ होगी। तो कौन सी लेंथ पर, एयर कॉलम की कितने लेंथ पर जो है हमारे पास सेकंड ओवरटोन प्रोड्यूस होगा? तो वेरी सिंपल। सो फर्स्ट रेजोनेंस अकर एट लेमडा बाय 4 इक्वल टू एल आर सिंपल एल इक्वल 20 सेंटीमीटर, करेक्ट, या लेमडा बाय 4 इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। सो द nth रेजोनेंस अकर एट 2n-1 लेमडा बाय 4, क्योंकि हमें मालूम है कि हमारे पास क्लोज अर्गान पाइप में nth रेजोनेंस जो है वो किस लेंथ पर अकर होगा? 2n-1 लेमडा बाय 4 पर, करेक्ट। सो यहाँ n इक्वल टू वट 1 2 3 4 एंड सो ऑन। सो द सेकंड रेजोनेंस अकर, अगर हम सेकंड रेजोनेंस में इंटरेस्टेड है तो यहाँ n की जगह 3 को पुट करेंगे, 2 को पुट करेंगे। सो दिस रिलेशन बिकम 3 लेमडा बाय 4। सो द सेकंड रेजोनेंस अकर एट दिस लेंथ। अब ये लेमडा बाय 4 जो है हमारे पास किसके बराबर है? 20 के बराबर है। सो दिस बिकम 3 मल्टीप्लाइड बाय 20 इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। सो 60 सेंटीमीटर एयर कॉलम पर हम दूसरा साउंड को सुनेंगे। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। MCQ नंबर 8.53, velocity of sound in air is 320 meter per second. A pipe closed at one end has length 1 meter. Neglect end correction. The air column in the pipe can resonate per sound of frequency will be what? ये हमारे पास एक क्लोज अर्गान पाइप है, इसकी लेंथ हमारे पास कितनी है? 1 मीटर, करेक्ट। अगर हम एंड करेक्शन को इग्नोर करें तो हमें मालूम करना है कि किस फ्रीक्वेंसी से जो है इससे साउंड इमिट होगा। सो द एंड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी पर क्लोज अर्गान पाइप इज दिस वन। इस रिलेशन को हमने क्विक रिव्यू में ऑलरेडी पढ़ा है। सो वी आर इंटरेस्टेड द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस फ्रॉम दिस क्लोज अर्गान पाइप। सो पुट इन इक्वल टू 1। सो इफ 1 इक्वल टू v बाई 4l, तो v हमारे पास क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ साउंड 320, लेंथ हमारे पास कितना है? 1। तो अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें सो वी ऑब्टेन 80 Hz. So it means the fundamental frequency produced from this closed organ pipe is 80 Hz. MCQ number 8.54, a resonating column has resonance frequency 100 Hz, 300 Hz, 500 Hz and so on. अब आप लोगों ने प्रेडिक्ट करना है कि फ्रीक्वेंसी जो प्रोड्यूस होते हैं एक एयर कॉलम से, तो ये एयर कॉलम हमारे पास ओपन होगा या क्लोज होगा। तो ऑटोमेटिकली क्लियर है, 100 है, 300 है, 500 है, मींस ओनली ऑड इंटीग्रल है। और हमें मालूम है कि ऑड इंटीग्रल फ्रीक्वेंसी सिर्फ और सिर्फ क्लोज अर्गान पाइप में पैदा होते हैं। सो दिस फ्रीक्वेंसी विच आर प्रोड्यूस फ्रॉम द अर्गान पाइप, द नेचर ऑफ अर्गान पाइप शुड बी ए क्लोज अर्गान पाइप। सो 5 क्लोज एट वन एंड, करेक्ट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी। MCQ number 8.55, for a certain organ pipe, 3 successive resonance frequency are observed: 425 Hz, 875 Hz and 1125 Hz. The speed of sound air is 340 meter per second. The pipe length will be what? तो हमने मालूम करना है, हमारे पास एक पाइप है जिससे एक साउंड जो पॉसिबल साउंड है, सक्सेसिव साउंड जो प्रोड्यूस होते हैं, एक की फ्रीक्वेंसी है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज 425 हर्ट्ज़, सेकंड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी 875 हर्ट्ज़, थर्ड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी 1125 हर्ट्ज़, करेक्ट। और ये फ्रीक्वेंसी जो पाइप से पैदा होती है उस किस स्पीड से मूव करती है? इस स्पीड से। तो आप लोगों ने मालूम करा है कि ये पाइप जो है हमारे पास ये क्लोज है या ओपन है। सो वी नो दैट take the consecutive ratio f1 by f2. So 425 divided by 875 we obtain 5/7. अगर f2 को हम f3 से डिवाइड करें तो 7/9. So the consecutive ratio of these frequencies are all are odd. So the sound produced from this pipe, the nature of the pipe should be closed organ pipe, because we know that the ratio of frequency f1, f2, f3, f4 per open organ pipe are what? 1:2, 1:3, 1:4, 1:2, 2:3, 3:4, 4:5 and so on. Means
ओपन ऑर्गन पाइप में जो है इवन और ऑड ऑल हार्मोनिक पॉसिबल है, लेकिन क्लोज ऑर्गन पाइप में जो फ्रीक्वेंसी की रेशो है जो हमने क्विक रिव्यू में पढ़ा है वो क्या है, F1 रेशो F2 इक्वल टू 3.5, F2 रेशो F3 5.7, F3 रेशो F5 7.9 एंड सो ऑन। सो अगर हम गिवन फ्रीक्वेंसी जो हमें गिवन है क्वेश्चन में उसके रेशो ले ले तो उसकी जो रिज़ल्ट बनेगी वो हमारे पास ओनली 8 नंबर बनती है। तो इसका मतलब ये है कि ये पाइप जो फ्रीक्वेंसी को पैदा करता है कितना, 425 हर्ट्ज, 875 हर्ट्ज एंड 1125 हर्ट्ज। सो दिस पाइप इज़ ए क्लोज ऑर्गन पाइप बिकॉज द इवन नंबर आर मिसिंग। MCQ नंबर 8.57, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एंड करेक्शन पर ओपन ऑर्गन पाइप ऑफ रेडियस आर। तो इसको ऑलरेडी हमने एंड करेक्शन को भी डिस्कस किया है क्विक रिव्यू में, और फिर ओपन ऑर्गन पाइप और क्लोज ऑर्गन पाइप के लिए एंड करेक्शन की वैल्यू को भी डिस्कस किया है। सो फ्रॉम दिस ऑप्शन द एंड करेक्शन वैल्यू ऑफ open organ pipe will be what, as open organ pipe have two ends, each open end contribute 0.6 r। अगर r की जगह हम d/2 को पुट करें डायमीटर के टर्म्स में, so we obtain 0.3d, contribute 0.3d, correct। both end contribute how much, both end contribute 0.6 r and correction। अगर r की जगह हम डायमीटर की वैल्यू को पुट करें, so we obtain d/2, इसको भी इस तरह हम लिख सकते हैं। सो d इक्वल टू, सॉरी ये हमारे पास 0.6 r बनेगा। नाउ दिस इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ एंड करेक्शन। सो वी हैव द ओपन ऑर्गन पाइप एंड विच हैव बोथ एंड्स आर ओपन, सो द कंट्रीब्यूशन शो बाय ओपन ऑर्गन पाइप इज, इस एंड करेक्शन वाले MCQs को ज़रा दोबारा स्टडी करें। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एंड करेक्शन फॉर ओपन ऑर्गन पाइप ऑफ रेडियस आर। तो इसको हमने क्विक रिव्यू में डिस्कस किया है कि हमारे पास एंड करेक्शन की जो वैल्यू है वो है 0.6 r फ्रॉम वन साइड वेयर r इज़ द रेडियस ऑफ द पाइप। लेकिन ओपन ऑर्गन पाइप जो होता है उसका कंट्रीब्यूशन एंड करेक्शन में कितना होता है, 2e होता है। तो यहाँ पर हमारे पास e की वैल्यू है 0.6 r। तो अगर 0.6 r को हम 2 से मल्टीप्लाई करें so we obtain 1.2 r। So 1.2 r is the end correction contribution of open organ pipe. Similarly, the end correction contribution by closed organ pipe will be what? तो यहाँ closed organ pipe के लिए only E को लगाएंगे क्योंकि उसका one side open है other close है। So the closed organ pipe contribution in end correction term is 0.6 r while the end correction term for open organ pipe is 2e. Yeah, simple 2e means 1.2 r। so this is for close open and this is for close। नेक्स्ट हमारे पास MCQs है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एंड करेक्शन फॉर क्लोज ऑर्गन पाइप। तो अभी हमने डिस्कस किया कि क्लोज ऑर्गन पाइप के लिए एंड करेक्शन की वैल्यू क्या होती है, E, और E बराबर होता है 0.6 r के। सो दिस इज़ द एंड करेक्शन वैल्यू फॉर क्लोज ऑर्गन पाइप एंड 1.2 r इज़ द एंड करेक्शन वैल्यू फॉर ओपन ऑर्गन पाइप। अगर आप क्विक रिव्यू का लास्ट पोर्शन को देखें तो ये एंड करेक्शन जो इसकी फिजिकल मीनिंग है वो आप लोगों को क्लियर हो जाएंगे। MCQ नंबर 5.8.58, if the speed of air in air is 330 meter per second, then find the number of tones present in an open organ pipe of length 1 meter whose frequency less or equal to 1000 hertz। क्वेश्चन में कहते हैं हमारे पास एक ओपन ऑर्गन पाइप है, उसकी लेंथ है 1 मीटर, उससे जो साउंड पैदा होते हैं उस साउंड की वेलोसिटी है 330 मीटर पर सेकंड। अब आप लोगों ने मालूम करना है कि इस लेंथ 1 मीटर ओपन ऑर्गन पाइप में कितने नोट पॉसिबल है, कितने टोन पॉसिबल है, इससे कितनी फ्रीक्वेंसी या हार्मोनिक या ओवरटोन पॉसिबल है उसको आप लोगों ने मालूम करना है। सो वी नो दैट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप इज V/2L। सिंपल V और L की वैल्यू को पुट करें, सो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज 165 हर्ट्ज। नाउ नंबर ऑफ पॉसिबल हार्मोनिक विच लेस देन 1000 हर्ट्ज विल बी व्हाट। तो इसके लिए सिंपल ये रिलेशन यूज़ करेंगे, द नंबर ऑफ टोन्स इक्वल टू गिवन फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो हमारे पास गिवन फ्रीक्वेंसी क्या है ओपन ऑर्गन पाइप के, वो है हमारे पास 1000 हर्ट्ज, और फंडामेंटल क्या है 165। तो अगर इसको हम डिवाइड करें सो वी ऑब्टेन 6। सो इट मीन्स ओपन ऑर्गन पाइप ऑफ लेंथ 1 मीटर विच फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज 165 हर्ट्ज, देन द पॉसिबल नोट्स आर व्हाट 6। अब इसको हम इस तरह भी डिस्कस करते हैं, द ओपन ऑर्गन पाइप
एन हार्मोनिक फ्रीक्वेंसीज इन F1, इनकी जगह 1 को पुट करें, सो 161 into 165 हर्ट्ज will be the first overtone, will be the first harmonic. If 2 equal to 2 into 165 will be the second harmonic. This will be the third, this is the fourth, this is the 5, this is the 6, and all these values are less than 1000. Next MCQs है MCQs number 8.59. An organ pipe open on both end and the nth harmonic is in the resonance with source of this one. The length of pipe is this one and the speed of sound in air is this one. Find the value of n. Again हमने n को मालूम करना है. अगर हमारे पास कोई भी एक ओपन अर्गान पाइप हो और उसका जो हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी हो हमारे पास 1000 हर्ट्ज़ हो और इसकी वेलोसिटी ये हो और उस पाइप की लेंथ हमारे पास ये हो, तो हमने मालूम करना है फाइंड द वैल्यू ऑफ n. सो ओपन अर्गान पाइप फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज व्हाट? एफ एन इक्वल टू एन वी बाई 2l और सिंपली n इक्वल टू 2l एफ एन डिवाइड बाई वी. तो लेंथ हमारे पास कितना है? 16.6 सेंटीमीटर. एफ एन हमारे पास एन हार्मोनिक की जो फ्रीक्वेंसी है कितनी है? वो है 1000 हर्ट्ज़. वेलोसिटी की वैल्यू है 332. इसको पुट करें, सॉल्व करें, सो वी ऑब्टेन 1. So n will be equal to 1 if frequency 1000, length is 16.6 and velocity is 332. So the correct option is option C. MCQ number 8.60. The fundamental frequency in an open organ pipe is equal to the third harmonic of a closed organ pipe. If the length of the closed organ pipe is 20, the length of the open organ pipe will be what? तो यहाँ कंडीशन गिवन है. कंडीशन क्या है? ओपन अर्गान पाइप की जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है और थर्ड हार्मोनिक क्लोज के बराबर है. तो ये कंडीशन यूज़ करें. फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन अर्गान पाइप इक्वल टू फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज अर्गान पाइप और थर्ड हार्मोनिक. सो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन अर्गान पाइप हमारे पास क्या होता है? फंडामेंटल, इनकी जगह 1 पुट करें, वी बाई 2l नॉट. दिस इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एक्सप्रेशन ऑन ओपन अर्गान पाइप. नाउ इन क्वेश्चन में गिवन है कि हमारे पास थर्ड हार्मोनिक की जो फ्रीक्वेंसी है वो फंडामेंटल के बराबर है. थर्ड हार्मोनिक किसकी? क्लोज अर्गान पाइप की. तो थर्ड हार्मोनिक के लिए n इक्वल टू 3 पुट करें, सो 5 वी डिवाइड बाई 4 एल सी शो द लेंथ ऑफ द क्लोज अर्गान पाइप. तो ये गिवन कंडीशन है. तो इस कंडीशन को सिंप्लीफाई करें ओपन अर्गान पाइप की लेंथ के लिए, एल नॉट इक्वल टू 4l/c बाई 2 1/5. इसको सिंप्लीफाई करें, सो वी ऑब्टेन 8 सेंटीमीटर. तो इसका मतलब ये है अगर हमारे पास ओपन अर्गान पाइप हो उसकी लेंथ 8 सेंटीमीटर हो तो याद रखिए इससे जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इमिट होगी और क्लोज अर्गान पाइप के थर्ड हार्मोनिक के बराबर होगी और क्लोज अर्गान पाइप का लेंथ कितना होगा? 20 सेंटीमीटर. MCQ नंबर 8.61. The fundamental frequency of a closed organ pipe of length 20 centimeter is equal to the second overtone of an open organ pipe at both ends. The length of organ pipe open at both end will be what? तो अगेन इक्वेशन है, लेकिन यहाँ पर जो है हार्मोनिक नहीं, ये हमारे पास सेकंड ओवरटोन है. तो हमें मालूम है कि सेकंड ओवरटोन मीन्स थर्ड हार्मोनिक. तो अगेन कंडीशन को यूज़ करें. द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज organ pipe दिस वन इज इक्वल टू द सेकंड ओवरटोन ऑफ ओपन organ pipe. सो सेकंड ओवरटोन ओपन organ pipe मीन्स थर्ड हार्मोनिक. सो इफ सेकंड ओवरटोन ऑफ ओपन इक्वल टू व्हाट? So fundamental frequency of closed organ pipe expression is what? 2n minus 1 we divide by 4l/c. अगर इनकी जगह हम 1 को पुट करेंगे, so we obtain the fundamental frequency of closed organ pipe is this one. Now 3 as it is. यहाँ पर सेकंड ओवरटोन है तो हमने क्विक रिव्यू में डिस्कस किया है सेकंड ओवरटोन मीन्स थर्ड हार्मोनिक. थर्ड हार्मोनिक मल्टीप्लाइड बाय फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन organ pipes. सो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन organ pipe F1 और इसका एक्सप्रेशन क्या है? वी डिवाइड बाई 2l नॉट. अगेन इसको ओपन अर्गान पाइप एल नॉट लेंथ के लिए सिंप्लीफाई करें, सो वी ऑब्टेन 127 सेंटीमीटर. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी. MCQ नंबर 8.62. A vessel whose air column is open at both ends has a fundamental frequency of 500 Hz. If the speed of sound in air is 340 मीटर पर सेकंड, द लेंथ ऑफ द वेसल विल बी व्हाट? तो याद रखिए हमें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी गिवन है, वेलोसिटी भी गिवन है, तो हमने ओपन अर्गान पाइप की लेंथ को मालूम करना है. सो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन अर्गान पाइप इज व्हाट? वी डिवाइड बाई 2l. करेक्ट. और इफ इक्वल टू वी
डिवाइड बाई 2 को अगर हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करें, सो वी 2 लेमडा मल्टीप्लाइड बाई 2 इक्वल टू वी बाई लेमडा, करेक्ट। सो लेंथ विल बी व्हाट, सो लेंथ इक्वल टू, लेंथ हमारे पास क्या होगा, लेंथ इक्वल टू वी डिवाइड बाई 2f। अब वी की वैल्यू को पुट करें, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को पुट करें, सो वी ऑब्टेन 10 डिवाइड बाई 3 सेंटीमीटर। वेरी सिंपल। इस क्वेश्चन को दोबारा देखिए। क्वेश्चन में कहता है कि हमारे पास ए वेसल हुज एयर कॉलम इज़ ओपन एट बोथ एंड, हमारे पास एयर कॉलम है, दोनों ओपन से, दोनों साइड से ओपन है। इसकी जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो है 5100 हर्ट्ज़। अगर इससे जो साउंड निकलता है उसकी वेलोसिटी हो 340 मीटर पर सेकंड, तो आप लोगों ने मालूम करना है कि इसकी लेंथ क्या होगी। सो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का हमारे पास एक्सप्रेशन सिंपल क्या है, एफ इक्वल टू वी डिवाइड बाई 2l। अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें सो एल इक्वल टू वी डिवाइड बाई 2f। वी की वैल्यू को पुट करें, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को पुट करें, सिंप्लीफाई करें, यू ऑब्टेन दिस वन। इसकी कोई ज़रूरत नहीं, इसको डिस्कस ना करें बस। सो द लेंथ विल बी 10/3 सेंटीमीटर। MCQ नंबर 8.63। स्टेटमेंट कुछ इस तरह है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फर्स्ट ओवरटोन ऑफ क्लोज पाइप, फर्स्ट ओवरटोन मीन्स सेकंड हार्मोनिक ऑफ क्लोज पाइप of length L1 is equal to that of the first overtone of open organ pipe of length L2. First overtone means second harmonic of open organ pipe. The ratio of their length will be what? तो again condition given है that first overtone of open organ pipe equal to first overtone of closed organ pipe. First overtone means second harmonic. So two second harmonic फ्रीक्वेंसी इक्वल टू सेकंड हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज ऑर्गन पाइप। तो सेकंड हार्मोनिक की जो फ्रीक्वेंसी है हमारे पास ओपन के लिए है वो 2f0, और सेकंड हार्मोनिक की जो फ्रीक्वेंसी है हमारे पास क्लोज के लिए वो है 3fc। f0 इज क्लोज ऑर्गन पाइप, ओपन ऑर्गन पाइप फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, एंड fc क्लोज ऑर्गन पाइप फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। So fundamental frequency per open organ pipe is what we divide by 2L1. L1 is the length of the open organ pipe. And FC is what we divide by 4L2, and L2 is what, L2 is the length of closed organ pipe. So अगर इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, सिंप्लीफाई करें, so we obtain the ratio between the length of open organ pipe to the length of the closed organ pipe is 4:3. So the correct option is option B. MCQ number 8.63. In the fundamental mode, time taken by the wave to reach the closed end of the air-filled pipe is 0.01 second. The fundamental frequency will be what, हमारे पास क्लोज ऑर्गन पाइप है, उसके एक एंड से दूसरे एंड तक वेव कितने टाइम में जाती है, 0.01 सेकंड में। तो आप लोगों ने मालूम करना है इसकी फ्रीक्वेंसी। तो हमें मालूम है द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज ऑर्गन पाइप इज़ वी डिवाइड बाई 4L। वेलोसिटी क्या होता है, लेंथ डिवाइड बाय टाइम, वी की जगह हमने इसको पुट किया, एंड 4L एज इट इज़। यहाँ पर लेंथ क्या है, लेंथ इज़ द लेंथ ऑफ क्लोज ऑर्गन पाइप। सो ये और EL दूसरों के साथ कैंसिल हो जाएंगे। सो वी ऑब्टेन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 4T, और T की वैल्यू को पुट करें, सिंप्लीफाई करें, सो दिस इक्वल टू 25 हर्ट्ज। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। MCQs 8.64। A cylindrical tube closed at one end contain air means closed organ pipe. It produces the fundamental node of frequency 512 Hz. If the tube is open at both end, अब इस ट्यूब को हमने ओपन किया, then the fundamental frequency that can be excited will be what, हमारे पास एक ट्यूब है, उसकी जितनी भी लेंथ है उसको आप लोगों ने नोट करना है। उसके जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो 512 हर्ट्ज है, लेकिन ये ट्यूब हमारे पास क्या है, क्लोज है। अब अगर इसका दूसरा साइड भी हम ओपन करें, मीन्स ये क्लोज ऑर्गन पाइप ओपन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो वेरी सिंपल, फॉर ऑर्गन पाइप या ओपन ऑर्गन पाइप फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज वी डिवाइड बाई 2L, एंड फॉर क्लोज ऑर्गन पाइप फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इक्वल टू वी बाई 4L। क्योंकि वी और 2L जो हमारे पास जो है वेलोसिटी और लेंथ की जो रेशो है वो क्या है, वो कांस्टेंट है। सो दिस बिकम V ओवर L फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन इक्वल टू 4F। सो यहाँ पर V ओवर L की हमारे पास वैल्यू किया गया 4F, तो यहाँ पर इस V ओवर L की जगह 4F की वैल्यू को पुट करें। सो वी ऑब्टेन F डैश इक्वल टू 1/2 multiplied by 4F, V over L equal to 4F, 2 cancel, so obtain 2F, so frequency equal to what, 1000
24 हर्ट्ज. So it means if we have a closed organ pipe and its fundamental frequency is 512 hertz, if we convert this closed organ pipe to open organ pipe, means make both end open, then the fundamental frequency will be increase and become 1024 hertz or become double. MCQ number 8.65. An air column in a pipe which is closed at one end will be in resonance with the vibrating body of frequency this one. If the length of air column is what? क्वेश्चन में कहता है हमारे पास एक क्लोज ऑर्गन पाइप है, उसके ऊपर हमने एक ट्यूनिंग फोर्क या एनीथिंग एक सोर्स रखा जिसकी फ्रीक्वेंसी 166 हर्ट्ज है, और इससे जो है फर्स्ट ओवरटोन प्रोड्यूस हुआ किस फ्रीक्वेंसी का? इस फ्रीक्वेंसी का. आप लोगों ने मालूम करना है कि इसकी लेंथ क्या है. सो एप इक्वल टू वी बाई 4L. दिस इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फार्मूला फॉर क्लोज ऑर्गन पाइप. अगर इसको 4 की जगह हम 2 को पुट करें देन इट बिकम ओपन ऑर्गन पाइप. सो एल इक्वल टू वी बाई 4. यहाँ पर सिंपल वैल्यू को पुट करें, सो वी ऑब्टेन 0.5 मीटर. सो इफ द लेंथ ऑफ द क्लोज ऑर्गन पाइप इज 0.5 मीटर and we placed and we want to create first overtone या fundamental frequency, then the fundamental frequency of this closed organ pipe is 0.5. sorry, if we have a closed organ pipe of length 0.5 meter and we wanted to produce first harmonic or fundamental frequency, then the frequency should be equal to what? 166 hertz. या हमारे पास कोई भी एयर कॉलम है और उससे हम फर्स्ट ओवरटोन को ऑब्टेन करते हैं, उसकी फर्स्ट हार्मोनिक को उसकी फ्रीक्वेंसी 186 हर्ट्ज है, तो इसकी जो लेंथ होगी हमारे पास होगी 0.5 मीटर. MCQ नंबर 8.66. Air is blown at the mouth of an open tube of length 25 cm and diameter 2 cm. If the velocity of sound and air is this one, then emitted frequency will be what? तो याद रखिए यहाँ पर हमारे पास क्लोज ऑर्गन पाइप है, उसकी डायमीटर भी गिवन है. हमने मालूम करना है कि इससे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो इमिट होती है वो क्या होगी. सो एफ एन इक्वल टू ओपन ऑर्गन पाइप है, एफ एन इक्वल टू एन एफ वन, एफ वन इक्वल टू वी बाई 2L या एफ एन इक्वल टू एन वी डिवाइड बाई 2L. एल क्या है? लेंथ ऑफ द ऑर्गन पाइप है विच इज़ इक्वल टू वट? लेंथ प्लस 0.6 R. ये एंड करेक्शन टर्म है. या R की जगह हम d बाई 2 को पुट करें, सो दिस बिकम 2L प्लस 0.3D. अब सिंपल वैल्यू को पुट करें, वी आर इंटरेस्टेड टू व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक एंड थर्ड हार्मोनिक इफ वी काउंटेड द एंड करेक्शन टर्म. सो यहाँ पर इनकी जगह व्हाट 1 को पुट करेंगे, एल की जगह लेंथ ऑफ द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द ऑर्गन पाइप को पुट करेंगे 0.3 एज इट इज़, और डी डायमीटर ऑफ द ऑर्गन पाइप को पुट करेंगे विच इज इक्वल टू 0.03. इसको सिंप्लीफाई करें, सो वी ऑब्टेन दिस वन. सो दिस इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप विच एंड करेक्शन टर्म इज व्हाट? 0.6 R. सिमिलरली द सेकंड फ्रीक्वेंसी, द सेकंड हार्मोनिक इज 1288 हर्ट्ज, द थर्ड हार्मोनिक इज 1932 हर्ट्ज. Or we can say this is the first overtone and this is the second overtone and this is the fundamental frequency. So the correct option is what? The correct option is what? This one, B. MCQ number 8.67. A pipe one open at both ends produce a note of frequency F1. When the pipe is kept with 3 or 4 of its length in water, it produce a note of frequency F2. The ratio will be what? Very simple. हमारे पास एक पाइप है, उससे जितना ओपन पाइप है उससे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस होता है F1. अगर इसी पाइप को हम वाटर में रखें, किस तरह रखें कि इसका 3 और 4 लेंथ जो है वो वाटर में आ जाए, तो ऑटोमेटिकली 1/4 लेंथ जो है वो एयर कॉलम की बन जाएगी. करेक्ट. अब इससे जो फ्रीक्वेंसी बनेगी वो हमारे पास होगी F2. अब इस ओपन वाली फ्रीक्वेंसी को इस क्लोज वाली फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करें, सो व्हाट विल बी द रेशो. सो फॉर ओपन ऑर्गन पाइप F1 इक्वल टू V बाई 2L या F2 इक्वल टू V बाई 4L डैश फॉर क्लोज ऑर्गन पाइप, एंड लेंथ ऑफ क्लोज ऑर्गन पाइप इज व्हाट? लेंथ ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप डिवाइड बाई 4, क्योंकि इसकी ये लेंथ जो है इसमें एयर है और 3L और 4 में हमारे पास वाटर है. सो F2 इक्वल टू व्हाट? V बाई L.
तो हमारे पास दो फ्रीक्वेंसी बन गई, ये एक ओपन आर्गन पाइप के लिए और एक ये क्लोज आर्गन पाइप के लिए, एक दूसरे से डिवाइड करें, सो वी ऑब्टेन 1:2. सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. MCQ number 8.68. Fundamental frequency of 5 is 100 Hz and other two frequency are 300 Hz and 500 Hz. Then the 5 will be what? तो ऑटोमेटिकली इसको हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है. ये फ्रीक्वेंसी ये हमारे पास ऑड नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी है और ऑड नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है वो कौन पैदा करता है? ओनली क्लोज आर्गन पाइप. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी. MCQ number 8.69. In a closed organ pipe, the first resonance occurred at 50 cm. At what length of pipe the second resonance will be occur? So for closed organ pipe, fundamental harmonic wavelength and length are connected as L equal to lambda by 4 or lambda equal to 4L or lambda equal to 200 cm. Now the second harmonic. The general formula for nth harmonic in case of closed organ pipe is what? Length of the closed organ pipe per nth harmonic equal to 2n minus 1 lambda by 2. तो हमारे पास जो फर्स्ट ओवरटोन है फर्स्ट हार्मोनिक है उसकी वेवलेंथ ये है, तो सेकंड की वेवलेंथ क्या होगी? तो यहाँ इनकी जगह हम 2 को पुट करेंगे. सो दिस बिकम 3 lambda by 4, बट lambda by 4 3, lambda की वैल्यू हमारे पास 200, 4 एज इट इज, इसको सिंप्लीफाई करें दिस वन. सो इट मीन्स if the first harmonic produced at this length, then the second harmonic will be produced at this 150 cm. MCQ number 8.70. Two closed organ pipe A and B have same length. If A is wider than B, they resonate in the fundamental mode at the frequency FA and FB respectively. Then what? हमारे पास दो organ pipe है, एक A है और एक हमारे पास B है, करेक्ट. लेकिन ए जो हमारे पास है वो वाइडर है, मीन इसकी डायमीटर हमारे पास ज़्यादा है. तो जाहिर बात है इससे जो फ्रीक्वेंसी बनेगी बाय काउंटिंग द एंड करेक्शन टर्म और बी से जो फ्रीक्वेंसी बनेगी बाय काउंटिंग द एंड करेक्शन टर्म दे विल बी डिफरेंट. हाउ मच? वी नो दैट E इक्वल टू V डिवाइड बाई 4L प्लस 0.3R फॉर क्लोज आर्गन पाइप. इट मीन्स फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस. क्या मतलब? ये हमारे पास एक पाइप है ये वाला, इसकी रेडियस ये है, तो इसका मतलब ये अगर इसकी रेडियस को हम इंक्रीज़ करता जाए तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या होगी? वो डिक्रीज़ होता जाएगी. सो फ्रीक्वेंसी इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस और डायमीटर ऑफ द ओपन और क्लोज आर्गन पाइप. तो यहाँ पर हमारे पास ए जो है वो हमारे पास की रेडियस ज़्यादा है, तो ऑटोमेटिकली इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? वो कम होगी. सो इफ़ ए लेस देन इफ बी. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी. MCQ number 8.71. If the length of an open organ pipe is this one, then the frequency of fifth overtone will be what? Fifth overtone means fourth harmonic. Fifth overtone means sixth harmonic. Will be what? So fifth overtone means sixth harmonic या sixth fundamental frequency. तो F1 हमारे पास ओपन आर्गन पाइप है V/2L, इसमें वैल्यू को पुट करें, वी ऑब्टेन 3000 हर्ट्ज. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए. MCQ नंबर 8.72. द डिस्टेंस बिटवीन द नियरेस्ट नोड एंड एंटी नोड इन स्टेशनरी वेव विल बी व्हाट? तो इसको ऑलरेडी हमने क्विक रिव्यू में डिस्कस किया है. ये हमारे पास नोड है, ये एंटी नोड है, इसके दरमियान जो लेंथ होता है वो बराबर होता है lambda by 4 के. MCQ number 8.73. At a certain instant, a stationary transfer wave is found to have maximum kinetic energy. The fairness of string at that instant will be what? तो इसको ऑलरेडी हमने क्विक रिव्यू में डिस्कस किया है कि मीन पोजीशन पर इस लाइन पर जो है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है. सो दिस इज करेक्ट ऑप्शन. MCQ number 8.74. A standing wave having 3 nodes and 2 antinode is formed between 2 atoms having a distance 1.21 angstrom. The wavelength of the stationary wave will be what? क्वेश्चन में कहता है हमारे पास दो एटम है, एक ये है और एक ये है. दोनों एटम जो है वो नोड पर एग्जिस्ट करते हैं और दोनों के दरमियान 2 एंटी नोड है. ऑटोमेटिकली ये वाली इस पॉइंट पर भी एक एटम है और इस पॉइंट पर भी एक एटम है. अगर इस पॉइंट को हम देखें तो ये एटम
ये एटम से कितने फासले पर है, 1 लेमडा के। करेक्ट। अब क्वेश्चन में कहता है कि हमारे पास दोनों के दरमियान वेवलेंथ कितना है या लेमडा कितना है, 1.2 एंगस्ट्रॉम है, तो इसके दरमियान डिस्टेंस क्या होगा। तो वेरी सिंपल, वी नो दैट टू लूप मीन्स लेंथ इक्वल टू वेवलेंथ। सो if the wavelength between these two waves is 1.21 angstrom and at both its end two atoms are present, then it means the distance between these two atoms should be equal to lambda या 1.21 angstrom. MCQ number 8.75. In a stationary wave, distance between a node and its nearest antinode is 20 centimeter. The phase difference or angle difference between the two particles having separation 60 centimeter will be what? वेरी सिंपल, ये हमारे पास याद रखिए, हमारे पास एक कंप्लीट वेवलेंथ है। इस पॉइंट को नोड बोलते हैं, नोड नोड एंड नोड, और ये हमारे पास एंटी नोड है। और याद रखिए हमें मालूम है कि हमारे पास वन वेवलेंथ जो है वो बराबर होता है 360 डिग्री के या 2 पाई रेडियन के। करेक्ट। अब क्वेश्चन में कहता है कि हमारे पास एक नोड है और एक एंटी नोड है, इसके दरमियान डिस्टेंस कितना है, 20 सेंटीमीटर है। तो फिर हमने मालूम करना है कि इस पॉइंट पर अगर हम मिसाल के तौर पर हमारे पास एक वेव हो और उस वेव में एक दो पॉइंट ऐसे हो जिसके दरमियान डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर हो, तो फिर उसके दरमियान जो है एंगल कितना होगा। तो याद रखिए नोड एंड एंटी नोड, तो इस दोनों के ये हमारे पास है 0, ये हमारे पास है π/2, ये है पाई, ये है 3π/2 एंड ये है 2 पाई। तो याद रखिए 20 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू 90 डिग्री, इसके बराबर है। तो ऑटोमेटिकली अगर 20 सेंटीमीटर 90 डिग्री के बराबर है तो हमारे पास 60 सेंटीमीटर कितने के बराबर होगा। तो वेरी सिंपल, 20 सेंटीमीटर इक्वल टू 90 डिग्री, सो 60 सेंटीमीटर इक्वल टू x। अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें सो वी हैव 10 x इक्वल टू 3π/2। इट मीन्स 60 सेंटीमीटर is equal to 3π/2 या 270. So the correct option is option what? Option D. MCQ number 8.76. When a stationary wave is formed, then its frequency will be what? Same as that of the individual wave. हमारे पास जब भी स्टेशनरी वेव बनते हो किसी भी दो वेव से, तो उसकी जो रिजल्टेंट फ्रिक्वेंसी होगी उसमें कोई चेंज नहीं आएगी, वो इंडिविजुअल फ्रिक्वेंसी के बराबर होगी। MCQ number 8.77. At nodes in stationary wave, चेंज इन प्रेशर एंड डेंसिटी आर मैक्सिमम। तो याद रखिए स्टेशनरी वेव में नोड पर जो प्रेशर और डेंसिटी में चेंज होता है वो मैक्सिमम होता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। MCQ number 8.78. Standing wave are produced in 10 meter long stretch string. If the string vibrate in 5 segment, means in 5 loop, and the wave velocity is 20 meter per second, the frequency will be what? तो याद रखिए हमें मालूम है एन हार्मोनिक फ्रिक्वेंसी पर ए वेव इन स्ट्रिंग इक्वल टू एन F1। तो इन की जगह हमने पाई को पुट किया और F1 क्या होता है इन केस ऑफ स्ट्रिंग फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी वी डिवाइड बाई 2L। तो सिंपल यहाँ पर वी और एल की वैल्यू पुट करें, वी हैव 10 5 हर्ट्ज। MCQ number 8.79. A closed organ pipe of length L and an open organ pipe contain gas of density ρ1 and ρ2 respectively. The compressibility of gases are equal in both the pipe. Both the pipe are vibrating in the first overtone with same frequency. The length of the open organ pipe will be what? तो याद है कि हमारे पास दो organ pipe है, क्लोज organ pipe की लेंथ है हमारे पास L और इसमें जो गैस मौजूद है वो है उसकी डेंसिटी है ρ1। सेकंड ऑर्गन पाइप जो है उसकी लेंथ हमें मालूम नहीं है, लेकिन उसमें जो है वो सेकंड ऑर्गन पाइप जो है वो ओपन है और इसमें जो गैस मौजूद है उसकी डेंसिटी है ρ2। अब इससे आप लोगों ने मालूम करना है लेंथ ऑफ द ओपन ऑर्गन पाइप इफ द फर्स्ट ओवरटोन ऑफ बोथ आर इक्वल। तो वेरी सिंपल, गिवन कंडीशन क्या है, फर्स्ट ओवरटोन ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप इक्वल टू फर्स्ट ओवरटोन ऑफ क्लोज ऑर्गन पाइप। So first overtone of open organ pipe means second harmonic. First overtone of closed organ pipe means second harmonic. तो हमारे ये एक्सप्रेशन को पुट करेंगे, सेकंड हार्मोनिक इज 2F1 पर ओपन एंड सेकंड हार्मोनिक और फर्स्ट ओवरटोन पर क्लोज ऑर्गन पाइप इज 3F क्लोज। तो इसमें सिंपल फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल की वैल्यू को पुट करें, V0 डिवाइड बाई 2L0। L0 इज द लेंथ ऑफ द ओपन ऑर्गन पाइप एंड
V naught divided by 4 LC. LC is the length of the closed argon pipe. सो अब हमने इसको क्विक रिव्यू में डिस्कस भी किया है कि वी क्या होता है अकॉर्डिंग टू लेप्लास करेक्शन गामा पी डिवाइड बाय रो टू। तो इसकी वैल्यू को पुट करें, सो गामा पी एंड गामा पी विल बी कैंसल टू ईच अदर एंड दीज टू टर्म आर आल्सो नोन एज कंप्रेसिबिलिटी टर्म। सो वी ऑब्टेन 1 बाय एल नॉट 1 बाय रो टू अंडर द रूट 3 बाय 4 1 बाय एल सी इंटू 1 बाय रो 1 अंडर द रूट। अगर इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करें, सो वी ऑब्टेन द लेंथ ऑफ ऊपर आर्गन पाइप इज 4/3 L multiplied by rho 1 rho 2 under the root. This one, option C. MCQ number 80. In a closed argon pipe, what will be the wavelength of stationary wave produced of 7 harmonic if length of pipe is 25 meter? तो हमें मालूम है the general formula for wavelength in terms of harmonic and length is what? Lambda equal to 4L divided by 2 minus 1. इनकी जगह 7 को पुट करें, so we obtain lambda equal to 4 meter. So this is MCQs related to argon pipe. Thank you. The next topic will be Doppler effect and beats.